हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, आज आप सभी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ओके, देखिए तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है आपका कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा था कि एक अवतल दर्पण है, ओके, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। आगे चलिए, देखिए कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कोई वस्तु आपका है और वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दर्पण से वस्तु का, देखो बेटा, वस्तु का ही तो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का ही तो परछाई बनेगी, ठीक है। तो वही वस्तु का यानी कि बिंब का प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि वस्तु की परछाई, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे, ठीक है। देखिए बेटा, जब भी आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे कौन सा दर्पण आपका है। दर्पण जो दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे बच्चों, रफली बना लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर रफली बना लिया हूँ। रफली पहले आप दर्पण बनाएंगे, उसके बाद रफली क्या करेंगे आप लोग, उस दर्पण का चिन्ह पर पार्टी को आप यहाँ पर लिखेंगे अपने रफ वर्क में, ठीक बच्चों। रफ वर्क में लिख लेंगे चिन्ह पर पार्टी को, तभी आपको सवाल लगाने में बहुत ही आसानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए रफली मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि यहाँ पर देखिए बच्चों हम बना चुके हैं यहाँ पर आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा मैं इस फिगर में बनाते जाऊँगा, जिससे कि मुझे हेल्प मिलेगा बच्चों सवाल को हल करने में। देखिए चाहे किसी को भी हेल्प मिलेगा सवाल को हल करने में। ओके, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए बच्चा, वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, ध्यान दीजिए, उसको हमेशा नापते हैं ध्रुव से और ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए यानी कि वक्रता, देखिए वक्रता केंद्र और यहाँ बच्चों देखिए ये ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल आर से। ओके बच्चों, हो गया आपका, ठीक है। और कितना दिया आपका, ये दिया आपका कितना बच्चा, ये दिया आपका 20 सेंटीमीटर। हमने लिख लिया क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखिए फिर कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब देखिए बच्चों, कोई वस्तु आपकी है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है आपकी, ओके। और देखिए ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका देखिए अंदर का भाग क्या है आपका, परावर्तन है, परावर्तक पृष्ठ है, और बाहर का पृष्ठ कैसा आपका है, वो कलई किया गया है, ठीक है। तो जिसका अंदर का भाग धसा हुआ होता है वही होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर का रखा गया है, एक वस्तु रखी गई है। ओके बच्चों, चलिए तो हम ऐसे दूरी नाप लेंगे। देखिए ये वस्तु आपके मान लीजिए ए और बी एक वस्तु है, और यहाँ से अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई, नाप लीजिए दूरी को। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई बच्चों, ये रखी गई आपकी 15 सेंटीमीटर दूरी पर। ओके, अवतल दर्पण से आपकी जो वस्तु थी ना, ये जो बिंब था आपका, ये बेटा जो बिंब था आपका कितनी दूरी पर रखी गई थी, वो रखी गई थी 15 सेंटीमीटर पर। और देखिए जो वस्तु की दूरी होती है ना, उसे दर्शाते हैं किससे बेटा, हमेशा यू से दर्शाते हैं। ओके, इतना करना आपको। और फिर पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका। तो चलिए पहले देखिए, यानी यू मिल गया आपको, आर मिल गया, ठीक है। हमें प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करनी है। और देखिए प्रतिबिंब की दूरी को ना देखिए दर्शाते हैं स्मॉल भी से, यही पूछ रहा है आपसे। ओके बच्चों, चलिए अब जो दिया है ना उसे आप लिख लीजिए फटाफट। चलिए लिखते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हल करते समय क्या करेंगे बच्चों, आप लोग जो दिया उसको लिखिए। तो अवतल दर्पण है क्या आपका, लिखने पड़ेंगे यहाँ पर आपको कि अवतल दर्पण में। ओके बच्चे, जिस दर्पण में आप सवाल लगा रहे हैं ना उस दर्पण को नाम लिखते रहिएगा कि अवतल दर्पण में। अब देखिए क्या दिया आपका, तो लिख देंगे यहाँ पर कि दिया है। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया है। क्या दिया, देखिए वक्रता त्रिज्या दिया आपका 20 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, यानी कि यहाँ देखिए कैपिटल आर आपका कितना दिया है यहाँ पर आपका, ये दिया आपका 20 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये दिया था आपका कैपिटल आर आपका 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या दिया, वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कि बच्चा देखिए, यानी कि यू का मान कितना दिया आपका, 15 सेंटीमीटर दिया आपका। यू मतलब कि वही प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है, सॉरी बिंब की दूरी होती है, बिंब की दूरी को हम लोग बोलते हैं यू, ठीक है। ये दिया आपका 15 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है आपकी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है आपसे, यानी कि भी की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछ रहा है।
ओके बच्चों देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ना कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको पता है कि दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, ये तो होता है दर्पण का फॉर्मूला आपका। लेकिन देखिए इसमें आपका u मिला है आपको, ठीक है, और v भी मिला है आपको, लेकिन इसमें f नहीं है। इस फॉर्मूले में आपका देखिए f है, लेकिन इसमें आपका f की वैल्यू नहीं मिली है आपको। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको f की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, और देखिए f की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, इसके लिए बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल f बराबर r/2। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से f को निकाल लेंगे। और देखिए r की वैल्यू यहाँ पर गिवन भी है। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सूत्र से। पर सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग f की वैल्यू निकाल रहे हैं स्मॉल की। अब देखिए जब भी बड़ा सवाल हल करने जाएंगे आप लोग ना, तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग ये जो क्वेश्चन आपका है जो दिया है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया दिया है, सही दिया आपका, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि चिन्ह पर पार्टिसिपल का चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी आपको है। ठीक है, अब देखिए r त्रिज्या है क्या आपका, तो बताइए और दर्पण में त्रिज्या कैसी होती है, नेगेटिव होती है बच्चों ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, नेगेटिव लगा लेंगे, यानी कि माइनस होती है आपकी। अब बताओ प्रतिबिंब कैसा होती है, ये सॉरी वस्तु की दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, यहाँ पर नेगेटिव लगा लीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए हम लोग को v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब v देखो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है अवतल दर्पण में, नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, तो चलिए दूर सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से f की वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग को पता है बच्चों कि f कैसे निकलता है, पता है आपको, r दिया तो हम लगा लेंगे यहाँ पर f के फॉर्मूले में। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर कैपिटल R/2 होता है। ओके, रखिए बेटा इसी में, देखिए f इक्वल टू बेटा r की वैल्यू कितनी है आपकी, 20 है आपका, रख लीजिए -20 बटा में कितना रखेंगे हम नीचे 2, कुछ 2 हो गया, भाग दे दीजिए, कितना आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा -10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए f की वैल्यू यहाँ पर आपको प्राप्त हो चुकी है। ओके बच्चों, अब देखिए सवाल लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर u भी मिल गया आपको, v भी मिल गया, f भी मिल गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए बेटा अब देखो v को निकालना आपको है ना, तो u भी मिल गया, लगा लीजिए फॉर्मूले को, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, तो दर्पण सूत्र से। ओके बस दर्पण सूत्र से बेटा, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हो गया आपका। चलिए बेटा इसमें वैल्यू पुट करिए जल्दी से। देखिए तो 1/f की वैल्यू कितना मिला आपको, -10 मिला है, रख लीजिए -10 इक्वल टू, देखिए बेटा v पूछ रहा है आपसे ना, v को रहने दीजिए इसी तरह से, v को रहने दीजिए। अब देखिए प्लस 1/u, u कितना दिया वैल्यू आपका, u दिया बेटा, देखिए कितना आपका u दिया -15 आपका, रख लीजिए -15 यहाँ पर। ओके, इसको क्वेश्चन में से बंद कर लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल कैसे हल करते हैं हम लोग। देखिए तो 1 देखिए बेटा माइनस, यहाँ पर माइनस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए माइनस को यहाँ पर आगे। देखिए -1/10 इक्वल टू 1/के बेटा भी हो गया, और प्लस है ना, माइनस से भाग देंगे जब प्लस को तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देगा, 1/के कितना आएगा बच्चा आपका, ये 15। हमको भी निकालना है ना, तो क्या करेंगे, -1/15 को इधर भेज देंगे, यानी बराबर के इधर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि मुझे भी का वैल्यू निकालना है, और भी को जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, हम किसको अकेले करेंगे। चलिए तो यहाँ पर दिया -1/10। ओके, अब देखिए -1/15 इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका प्लस में इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चा आपका 1/v बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा इसका एल्सियम ले लीजिए, तो 10 और 15 का एल्सियम कितना आपका आएगा, तो बेटा इसका एल्सियम आपका आएगा 30। ठीक है, अब देखिए 10 से भाग दीजिए 30 में, देखिए 10 और 15 का मैं एल्सियम लिया हूँ 30 आपका। ठीक है, 10 से भाग दीजिए 30 में, कितना बढ़ जाएगा बेटा, ये जाएगा आपका 3 बार, 3 से गुणा करिए 1 में, कितना आएगा 3 ही आपका आएगा। आगे माइनस है ना, माइनस लगा लीजिए। ओके बच्चों, ये प्लस है, यहाँ प्लस लगा लीजिए। ठीक है, 15 से भाग दीजिए 30 में, 15 से 30 में भाग दीजिए, कितना बढ़ जाएगा, तो 15 दूना के 30, 15 का भाग 30 में 2 बार गया है, 2 से गुणा करिए 1 में, तो कितना आपका आएगा 2 ही आएगा, इक्वल टू बेटा 1/, कितना आपका v, आगे 1/v आपका। चलिए आगे बढ़ जाइए बच्चों। देखिए हम तो देखो 3 में से घटेगा 2 तो कितना आपका 1 आएगा। ओके बच्चों, और देखिए यहाँ माइनस की प्लस, तो बड़ा वाला अंक के सामने चिन्ह देखते हैं, तो बड़ा वाला अंक के चिन्ह सामने माइनस है, तो हम लगा लेंगे माइनस, यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो -1 आएगा, बड़ा में कितना बच्चा आपका 30 इक्वल टू कितना 1/v। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको है, जाहिर सी बात है कि ये v को मान निकालना है ना, तो इसको पलट दीजिए बच्चों। आप इसको आप पलट देंगे ना तो अच्छी तरह से आपको ये मतलब वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो दोनों पक्षों को पलट दीजिए, ये अंश से हर है, ये भी अंश हर है, तो दोनों को पलट दीजिए। तो ये हर है तो अंश में चला जाएगा, ये भी अंश हर है तो अंश में चला जाएगा। चलिए देखिए, तो मैं दोनों को पलट रहा हूँ बच्चों। देखिए ये पलट जाएगा तो -30 आ जाएगा, ये पलटेगा कितना आ जाएगा v आ जाएगा। फिर मैं 30 को ऊपर कर दिया हूँ, ठीक है, 1 को नीचे कर दिया हूँ। ओके,
तो 30 को ऊपर एक को नीचे कर दिया हूँ और ये भी को ऊपर और एक को नीचे कर दिया हूँ, तो नीचे एक एक दोनों का आया लेकिन एक को लिखते नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चा भी की वैल्यू कैसी आई है आपकी, भी की वैल्यू नेगेटिव में आई है। अब आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा आपका होगा, ठीक है। देखिए जब भी बेटा भी आपका नेगेटिव में आए, ओके बच्चों, भी जब भी क्या आपका है नेगेटिव में आए, देखिए बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बेटा लिखा हुआ नेगेटिव, यानी कि भी नेगेटिव का आने मतलब क्या है कि देखिए 1 2 3 4 5 कंडीशन में भी क्या आपका देखिए उल्टा बना है आपका, यानी कि जब दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब आपका ना तो ही नेगेटिव आएगा, अगर दर्पण के पीछे बेटा बनेगा तो भी कैसा आपका आएगा पॉजिटिव आएगा, ओके। लेकिन देखो भी आपका नेगेटिव आ गया ना, यानी कि नेगेटिव लिखा हुआ, यानी कि इधर आपका भी आया है बेटा इसीलिए आपका नेगेटिव है। देखिए बाएं साइड आपका जो जितने भी वैल्यू आती हैं सभी नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो बेटा यह भी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो समझ लीजिए कि वो कैसा है, वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक व उल्टा है, ओके बच्चों। लिख लेंगे इसको जल्दी से हम लोग आंसर में, देखिए बेटा ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको दर्शाएंगे हम लोग कैसे करके, देखिए लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर, ठीक है बच्चों। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, प्रतिबिंब आपका दर्पण के बाईं ओर बनेगा, ठीक है बच्चों। देखिए बेटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, दर्पण के बाईं ओर बनेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है तो उसी को लिख दीजिए जैसे मतलब कि आपको अब वैल्यू आया, ठीक है, लिख लीजिए। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर, और कितना देखो कितना दूरी पर लिखेंगे, 30 मीटर दूरी पर लिखेंगे ना बाईं ओर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर और 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ओके बच्चों। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, तो दर्पण के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और बताइए कैसा बनेगा वो, देखिए बच्चों जब बाएं बना है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, इधर बना है ना आपका, तो ये वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से इसको, देखिए तथा प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा, ओके बच्चों। ये था आपका पूरा कंप्लीट आंसर, ओके। मुझे पता है कि सारे बच्चों को अच्छी तरह से क्लियरिटी समझ में आ गया होगा बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।